नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। मैंने 1 जुलाई को एक शॉर्ट बनाकर के आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड जो है साल में 2 बार एग्जाम करवाने का प्लान कर रहा है और वो प्लान वास्तव में पूरा का पूरा अब एग्जीक्यूशन के मोड पे आ गया है। यानी 2026 के अंदर यदि आप सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 2 बार साल में एग्जाम होगा तो दोनों हमें एग्जाम देने पड़ेंगे? क्या हमें एक एग्जाम में देने से ही नंबर मिल जाएंगे? क्या सप्लीमेंट्री भी होगी? क्या सिस्टम होने वाला है? एग्जाम कब होने वाला है? कैसे होने वाला है? ये जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अभी क्लास 9th में है, जो विद्यार्थी अभी क्लास 11th में है या एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि सीबीएसई जो एग्जाम 2026 में कराने वाला है 10th के, वो साल में अब 2 बार करवाने वाला है। कब कब करवाने वाला है वो भी जानकारी पूरी की पूरी ड्राफ्ट बना लिया गया है। शिक्षकों से, अभिभावकों से और सबसे जो सुझाव है वो भी सीबीएसई ने मांगे कि भाई आप अपने जो सुझाव है वो भी दीजिए ताकि इसमें और कुछ जो अपडेशन है वो किए जा सके। पहली परीक्षा जो है वो 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरी 5 मई से आपकी दूसरी परीक्षा 5 से 20 मई के बीच में होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के आपकी फरवरी में जो एग्जाम है अब फिक्स हो जाएंगे। यानी पहले एग्जाम जो आपका 17 फरवरी से लेकर के और आपके 6 मार्च तक, यानी ये शेड्यूल रहने वाला है पहला। और दूसरा, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर 5 से लेकर के 20 मई के बीच में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब पूरी जानकारी हम देखते हैं भाई है क्या ये मामला। देखो, सीबीएसई बोर्ड ने 2026 में साल में 2 बार एग्जाम कराएगा, ये पूरा प्लान कर लिया और ड्राफ्ट पूरा का पूरा तैयार कर लिया, उसकी मंजूरी मिल गई है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में और दूसरी वाली 5 से 20 मई के बीच में होने वाली है। फायदा क्या होगा? 26 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे और इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्जाम ली जा चुकी है। इसके बाद में फैसला वापस ले लिया गया था, यानी एक बार पहले ऐसा हो चुका है, वापस से इस फैसले को लिया गया। बोर्ड ने कहा कि बच्चों के स्ट्रेस को देखते हुए यह फैसला लिया ताकि 2 बार जब एग्जाम देंगे बच्चे तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। कोई एग्जाम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए तो दूसरे में अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अब कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी देखते हैं। ये आपको बता दिया, पहला एग्जाम जो है 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में और दूसरे वाला जो है 5 से 20 मई के बीच में होने वाला है। 34 दिन चलने वाला है। 84 सब्जेक्ट रहेंगे, 26 लाख विद्यार्थी होंगे, 1.73 करोड़ आंसर शीट इसमें रोने वाली है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह बनता है कि क्या 2 बार एग्जाम होने पर नियम लागू कब होगा? तो जो नेक्स्ट सेशन 2025-26 आपका आने वाला है उससे नियम लागू हो जाएगा और 2026 में बोर्ड एग्जाम जो है आपके 2 बार होने वाले हैं। अगला सवाल, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? बच्चे सोच रहे हैं कि भाई दोनों में एग्जाम देना जरूरी होगा क्या? आपको दोनों एग्जाम देना जरूरी नहीं है, आप एक एग्जाम दे सकते हैं। दोनों एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन आने वाला है। पहला, साल में 1 बार परीक्षा देनी है आपको कि भाई मैं तो बढ़िया से तैयारी करके मैं जो फरवरी से मार्च वाला है वो उसमें एग्जाम दे दूंगा। दूसरा, दोनों परीक्षा आप दो कि नहीं भाई मैं तो दोनों परीक्षा दूंगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न करने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मान लो कि आपने साल में 1 बार परीक्षा वाले ऑप्शन को जो ये है परीक्षा दी है, साल में 1 बार परीक्षा दी है, दोनों आपको पहले ऑप्शन भरना पड़ेगा कि भाई दोनों में एग्जाम देना चाहता हूं। तो उसमें मान लो कि किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में आपका अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? दूसरी बार जो एग्जाम होगा उसमें केवल एक मैथमेटिक्स का पेपर देंगे तो आपका स्कोर क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा, है ना? तो ये अच्छा ऑप्शन मिल गया। या आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, दोनों में जो अच्छा होगा उस स्कोर कार्ड को आप अपने काम में ले सकते हैं। अगर 2 बार आप एग्जाम दिए तो रिजल्ट किस सतह होगा? जो स्टूडेंट दोनों बार एग्जाम में शामिल होगा वो रिजल्ट फाइनल, उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। मान लो कि पहला एग्जाम दिया उसमें आपका 70% बने फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में आपके 80% बने तो आप सेकंड वाला माना जाएगा। पहले में मान लो 80 बने, दूसरे में 70 बने तो पहले वाला माना जाएगा। यानी कुल मिला के आपके बेहतर के लिए काम किया जा रहा है। और दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ज्यादा माने जाएंगे, वो माने जाएंगे। क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। भाई पहली जो एग्जाम होने वाली है वो 17 फरवरी से 6 मार्च को होने वाली है, क्या सिलेबस आधा पूछा जाएगा? नहीं, सिलेबस पूरा आएगा। दोनों ही परीक्षाओं में सिलेबस पूरा का पूरा आएगा। एग्जाम का फॉर्मेट दोनों परीक्षाओं में एक जैसा, यानी आपका सिलेबस जो है कंप्लीट आएगा। चाहे आप फरवरी से मार्च वाला जो एग्जाम देते हैं तो भी 100% सिलेबस आएगा आपको, और आपका मई वाला एग्जाम देते हैं तो भी 100% सिलेबस इसमें आपको मिलने वाला है। अगला सवाल क्या बनता है? क्या 2 एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा? नहीं भाई, सप्लीमेंट्री खत्म। ये नया चेंजेस आ गया है। अब 10th क्लास के अंदर सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं होगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम ही नहीं होगा। यानी आपको अपना स्कोर सुधार करना है तो आप क्या करोगे? आप जो सेकंड एग्जाम होते हैं उसके अंदर आप उसका एग्जाम दे दीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्री कोई सप्लीमेंट्री के नाम की चीज नहीं रहने वाली है। क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षा में अलग अलग एग्जाम सेंटर मिलेगा? नहीं, एक ही सेंटर आपको मिलने वाला है। एग्जाम सेंटर भी आपका एक ही रहने वाला है। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा और फीस भी 2 बार ली जाएगी? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना पड़ेगा आपको, और हालांकि 2 बार परीक्षा का ऑप्शन देने के लिए फीस एक साथ ले ली जाएगी। दोनों की फीस आपसे एक साथ ले ली जाएगी ना, अगर दोनों का ऑप्शन आप चुनाव करते हैं तो। प्रैक्टिकल एग्जाम 2 बार
बार देने होंगे क्या? नहीं देने होंगे। प्रैक्टिकल आपको एक ही बार देने होंगे जो आपके दिसंबर जनवरी में होते हैं। इंटरनल एग्जाम जो है वो आपको एक ही बार देने हैं। प्रैक्टिकल आपके एक ही बार होंगे, 2 बार नहीं होंगे। और बोर्ड ने फीडबैक मांगा है 9 मार्च तक। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट को स्टेक होल्डर से 9 मार्च तक फीडबैक देने के लिए कहा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, पेरेंट्स है, टीचर्स है और पॉलिसी मेकर्स है और चुने हुए एनजीओज है, उनसे इसका ड्राफ्ट मांगा। तो ये जो नया प्लान है सीबीएसई जो 2026 से 2 बार एग्जाम लेने का प्लान करा है, इस प्लान के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी करना। इसके अलावा एक खास इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं कि ज्ञान कुंभ ऑफर जो है 23 से 26 अंतिम दिन है, तो आप इसका फायदा लीजिएगा। और क्लास अगर 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ऑल इन वन बुक मिल रही है आपको 300 रुपीज में। इसका फायदा जरूर लीजिएगा। अप टू 90% का जो ऑफर है इसका फायदा जरूर लेना। और जो आपका एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड हिंदी इंग्लिश मीडियम प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज में मिल रही है। इसका बेनिफिट भी जरूर लीजिएगा। और उत्कर्ष सर के जितने भी कोर्सेज है उसमें अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है, उसका बेनिफिट भी जरूर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।